जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 के सी का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, फटाफट वहां से आप जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है फिजिक्स एंड मैथ का। यदि आप फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसका पूरा आप लाभ उठाइए। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में कुल आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें मैंने यहाँ पे 8वें का पहला लिख रखा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन कुल पूछा गया, पांचों को आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप 8वें के पहले को अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी 4 आप आसानी से अपने से कर लोगे। ठीक है, तो पहले आप इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, बोला है cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जो ये कोण है किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित होने का मतलब आपको चतुर्थांश मैंने बता दिया है। चतुर्थांश पहले आपको जानना होगा, अगर आप नहीं जानते तो पहले चतुर्थांश को जान लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका होगा चतुर्थांश, यानी 4 स्थान, 1 2 3 4। तो इसमें कुल कितने स्थान हो गए? 4 स्थान, 1 2 3 4। तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। और जो ये cos x है ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे में, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इसी में यह चतुर्थांश क्या है? स्थित है। इसको हम बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं हम y अक्ष। अब x इधर आएगा तो x डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाता है। आप जब भी चतुर्थांश बनाते हो तो चतुर्थांश में जब हम काउंटिंग करते हैं, इसको तो मैंने समझाने के लिए बताया, आप तो समझ ही चुके होंगे कि आपको चतुर्थांश में 360 अंश का कोण बनता है। कुल इसमें 4 समकोण बनते हैं। एक यहां से समकोण बनता है, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा यहां, चौथा ये। तो 360 अंश का कोण बनता है चतुर्थांश के अंदर। लेकिन ये बोला है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है मतलब क्या? इस चतुर्थांश में स्थित है। जो cos का वैल्यू है, x कोण जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में हम क्या बनाएंगे? एक समकोण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो समकोण बनेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप बना दीजिए। अभी समझा रहे हैं, अभी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, छोड़ के जाइएगा मत इधर उधर कहीं पे, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको मान लें a, इसको मान लें हम b और ये केंद्र है, इसको हम मान लेते हैं क्या? o। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिंदुओं को मान लिया। अब आप ये ध्यान दीजिए कि cos x बराबर कितना दिया है? 1/2, वो भी किसमें है? माइनस में। तो जब भी इस सिचुएशन का क्वेश्चन आए और बाकी सभी अनुपातों का मान आपसे पूछा गया, देखिए बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से क्या है कि एक दिया है, 5 का पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। इसमें आपको कॉस दिया है। ठीक है, तो cos का वैल्यू जो दिया है -1/2 दिया है। तो अगर हम देखें एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे, जिसको हम आधार, लंब बटे कर्ण हम जो निकालते हैं इसी के माध्यम से हम निकालते हैं। सभी 6 त्रिकोणमिति का अनुपात हम इसके माध्यम से आसानी से निकाल लेते हैं, लाल बटे कक्का के माध्यम से। ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज अब इधर से बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज जब यहां से ये बन रहा है तो ये यहां पे 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण यानी के, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है? आधार। और आधार के सामने हमेशा क्या होता है? यानी थीटा, यहाँ पे जो कोण यक्स है तो यक्स यहाँ देखिए बोला है एक्स, और एक्स के सामने हमेशा क्या होता है? लंब। तो ये एल से व्यक्त कर देंगे लंब को। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझे एक बार आप फिर समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां पे कोण जो दिया है x दिया है, अगर थीटा होता तो थीटा लिखते, लेकिन x थीटा की जगह पे क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो जो कोण बनेगा यही न बनेगा, तो कोण को मैंने क्या ले लिया है? x। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज, एक सीधी लाइन है,
फिर एक सीधी लाइन है, फिर यहाँ इन दोनों को मिला रहा है। तो समकोण त्रिभुज में भी यही प्रोसेस होता है। तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और यहाँ पर जो कोण होता है, चाहे थीटा हो, चाहे 30 अंश, चाहे 60 अंश, कुछ भी हो, उसके सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और बाकी जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस बराबर दे रखा है -1/2। तो ये आपका साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कोसेक होता है। समझ में आ रहा है ना? क्या होता है? ये कोसेक होता है। तो हमें किसका मान दिया है? -1/2। वो किसका है? कॉस का। तो कॉस के सीधे पे यही आप ले लीजिए। ठीक है, कॉस के सीधे में लेंगे तो ऊपर क्या है? आधार, नीचे क्या है? के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो आधार देखा जाए तो ऊपर कितना है? -1। तो मैंने आधार इसी को मान रखा है। जब इसको हम मान रखे हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आधार, काश बराबर निकल रहा है आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण कितना है दोस्तों? 2। कर्ण इसको मान रखे हैं हम, 2, ये हो गया। ठीक है, ये किस लिए किया जा रहा है पता है आपको? क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। जो 5 बच रहे हैं कॉस के अलावा, उसके अनुपात निकालने हैं। तो उसके अनुपात हमें निकालने के लिए क्या होगा? तीनों मान मालूम होने चाहिए। आधार, कर्ण, लंब। आधार, कर्ण, लंब यदि हमें पता रहेगा तो हम लाल बट्टे कक्का से 6 अनुपातों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दिया रहेगा, 5 बाकी का हम आसानी से निकाल लेंगे। अब एक प्रॉब्लम और फंसता है। आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, लेकिन लंब मालूम नहीं है। तो लंब को निकालना है हमें। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? पहले आप यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज, क्या लिखेंगे? ABO या AOB में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज AOB में। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, क्योंकि एक त्रिभुज ही है ये। और जब त्रिभुज है तो हम इसको लेकर चलेंगे साथ में। तो त्रिभुज AOB में जब हम इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? अब ध्यान दीजिए, जब होगा तो यहां पे देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बल्कि हमें यहां पे निकालना क्या है? लंब। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये आपका एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है ये फार्मूला। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप आसानी से समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है? BO। तो हम कर्ण की जगह पर रख देंगे BO। तो BO का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? ये L का मतलब लंब। तो AB हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार यही न है, तो आधार को A का मतलब आधार, तो आधार AO है। पूरी दूरी को हम लेंगे, भुजा की दूरी को। ठीक है, तो भुजा की दूरी को आप लिख दीजिए। पहले को मैं इतना विधिवत तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके जो आगे 4 सवाल हैं 8वें के, वो आसानी से आप कर सको। कराऊंगा तो मैं भी, लेकिन आप अपने से भी कर सकते हो पहले को, अगर आप समझ लेते हो अच्छे से तब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर एक नए स्टेप पे कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, तो सीखते चलिए। ठीक है, अब देखिए BO, तो BO की दूरी कितनी है? 2। तो यहां पर आप रख देंगे 2 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। उसके बाद AB का स्क्वायर, ये जो AB का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये पता नहीं है, ये भुजा की दूरी पता नहीं, यानी लंब हमें पता नहीं है। तो लंब हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लंब को निकालने के लिए क्या करेंगे? AB हमें नहीं पता है, तो AB को आप सेम टू सेम रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे AO, आधार आपका कितना दिया है? -1। तो -1 का आप कर दीजिए क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। पता है आपको ना। उसके बाद AB का स्क्वायर, ये तो पता ही नहीं, तो इसको आप वैसे ही रहने दो जैसे है। उसके बाद क्या है? प्लस,
प्लस लगाइए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को आप कर दीजिए पंचांतर, क्योंकि हमें निकालना है ए बी का बराबर, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे 1 को पंचांतर करेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर निकालेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों स्क्वायर को हम हटा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट समझने का प्रयास करिएगा। ए बी बराबर जब निकालेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। और मैंने इस पे स्क्वायर हटाया है तो इस पे क्या लग जाएगा, करंडी लग जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया फिर समझो। ए बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 4 माइनस कितना है 1 है। अब हम स्क्वायर, अब जब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर हम इसी पर से अब स्क्वायर हटा दें ए बी का स्क्वायर से, जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, करंडी के अंदर 3 हो जाएगा, वो भी प्लस और माइनस में। अब बात आती है इसको हम प्लस में ले या माइनस में ले। जब भी आपका वर्ग घटता है तो करंडी जब भी लगेगा उसके पहले प्लस और माइनस लगेगा, ठीक है। अब जो लंब निकल के आ रहा है ये प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अब इसको प्लस में लेके हल करें या माइनस में लेके हल करें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी अगला कॉन्सेप्ट एक बात और आपको सीख दे के जाएगा जो आपको सभी क्वेश्चनों में करना होगा 8वें के। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जब ये अक्ष बनाते हैं तो ये जो होता है दोस्तों प्लस होता है, ये भी क्या होता है प्लस होता है, और ये माइनस में होता है दूरी, ये भी क्या होता है दूरी माइनस में होता है। जैसे हम इधर अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे इधर लिखना होगा तो -1 -2 -3 -4 में लिखते हैं। काउंटिंग इधर क्या होती है माइनस में होती है और उधर क्या होती है प्लस में होती है। यानी एक्स डैश की तरफ जब हम यहाँ पे दूरियों को लिखते हैं तो माइनस में, और एक्स की तरफ लिखते हैं तो प्लस में। अब वाई की तरफ जब दूरियों को लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 ये किस में लिखी जाती है प्लस में, और वाई डैश की तरफ जब दूरियों को लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 नीचे क्या लिखी जाती है माइनस में, ठीक है। तो ये जो दूरी दिख रही है ए बी, वो ए बी किधर है नीचे की तरफ है, यानी वाई डैश की तरफ है, तो ये किस में ली जाएगी माइनस में। समझ में आ गया बात क्या कहना चाहते हैं हम। जब ये नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस में, वाई डैश की तरफ रहेगा माइनस में, एक्स डैश की तरफ रहेगा तब भी माइनस में। एग्जांपल देखिए, अभी जो आपको -1 दिख रहा है ये किस तरफ दिख रहा है आपको, वाई एक्स डैश की तरफ, और इधर संख्या क्या होती है माइनस में, इसीलिए 1 को माइनस में लिया गया है। कर्ण आपका माइनस में नहीं होगा। अब इसको मत चेंज कर दीजिएगा, ये भी नीचे है तो इसको भी हम माइनस में लेंगे, जी नहीं। कर्ण जिस रूप में रहेगा उसी रूप में लिखा जाएगा, ना वो प्लस में किया जाएगा ना ही माइनस में। अगर ये माइनस में दिया है तो माइनस में लिया जाएगा और प्लस में दिया है तो प्लस में ही लिया जाएगा। ये सिर्फ कर्ण के साथ होगा, ठीक है। बाकी आपके जो होंगे वो ऊपर नीचे आपको देखकर काम करना होगा किस अक्ष की दिशा में वो है। तो नीचे की दिशा में था इसलिए इसको हम क्या किए, देखिए एक समान दूरी में, देखिए ये भी नीचे गया है, यहाँ मूल बिंदु से वाई डैश नीचे की तरफ है, तो इसी प्रकार यहाँ ए से बी जो दूरी है इसे समान दिशा में है, समान दिशा नीचे की तरफ ये भी है, तो ये भी किस में लिखा जाएगा माइनस की तरफ ही ना लिखा जाएगा, माइनस के में लिखा जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या है आपका निकल कर सामने आपके आ रहा है। अगर हम देखें तो आधार -1 है, आधार कितना है -1 है, ठीक है। तो यानी AO बराबर आपका निकल कर आपके सामने आ रहा है -1। उसके बाद BO बराबर कितना निकल कर आ रहा है, BO बराबर 2, ठीक है। उसके बाद AB बराबर कितना निकल के आ रहा है आपके सामने माइनस करंडी के अंदर 3। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये दूरियां तो आपको निकल के समझ में आ गई पूरी, लंब आधार कर्ण ये सब समझ में आ गया। अब आपसे पूछा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए कॉस को छोड़कर। कॉस तो यहां पर दिया था, अब इसी कॉस को आपको छोड़कर अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आपको ज्ञात करना है। तो चलिए क्यों हम पीछे हटे, हम उसको ज्ञात करके ही छोड़ेंगे। तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, ये तो कॉस दिया है, अब हम निकालते हैं साइन। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन एक्स।
कोण x है तो यहाँ भी x ही रखा जाएगा कोण, ठीक है। थीटा मत रख दीजिएगा, जब ये x के रूप में दिया रहेगा तो x के रूप में ही आप यहाँ पे लिखिएगा। अब साइन x बराबर होता क्या है उसको समझिए, ठीक है। साइन x बराबर, तो ये देखिए मैंने बताया ये साइन होता है, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये क्या होता है कोसेक। तो सबसे पहले मैं निकालना साइन, तो साइन जब निकालेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ऊपर क्या है लंब, नीचे क्या है कर्ण। तो लंब ये है, तो लंब का मतलब ए बी, लंब का मतलब ए बी, तो ए बी अपान क्या हो जाएगा कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण के का मतलब कर्ण, तो कर्ण की दूरी क्या है बीओ, तो ए बी अपान हम क्या लिख देंगे बीओ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस कर्ण के अंदर 3। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है ए बी बराबर माइनस कर्ण के अंदर 3, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। उसके बाद बीओ, तो बीओ बराबर कितना है 2, ये आपका निकल गया साइन एक्स का मान, ठीक है। अब उसके बाद अन्य त्रिकोणमिति, साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस तो दिया ही है। अब उसके बाद क्या आता है कॉस के बाद टैन, तो हम यहां से निकाल लेते हैं टैन का, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे टैन का, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टैन एक्स बराबर, तो टैन एक्स, कोण हमेशा एक्स ही रहेगा। टैन बराबर क्या होगा, ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टैन होगा। एक बार फिर समझिए, इसको मिटाकर मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखिए लाल बट्टे क्या होता है कक्का, फार्मूला यही होता है ना, लाल बट्टे कक्का। तो ये साइन होगा पहला, दूसरा क्या होगा कॉस, तीसरा क्या होगा टैन, और हम किसका निकाल रहे हैं टैन का ही, तो तीसरा टैन होगा। टैन का मतलब लंब बटे आधार आ रहा है, तो लंब को देखिए एल का मतलब लंब, तो लंब ए बी होगा, तो ऊपर हो जाएगा ए बी अपान फिर क्या होगा आधार, तो आधार देखिए ए का मतलब आधार, आधार की दूरी क्या है यहां से यहां तक है ना, तो इसको हमने क्या माना है ए ओ, तो इसके भी मानों को आप रख दीजिए ए बी, तो ए बी बराबर देखिए क्या निकला माइनस कर्ण के अंदर 3, तो यहां पर रख दीजिए माइनस कर्ण के अंदर 3। फिर ए ओ बराबर निकाले हैं -1, तो माइनस से माइनस कट जाए क्योंकि ऊपर नीचे माइनस मिल रहा है, तो नीचे हर में एक का वैल्यू नहीं होता, तो सिर्फ बचेगा कर्ण के अंदर 3, तो ये निकल जाएगा टैन एक्स का मान, ठीक है। आगे सभी का निकाल लेते हैं मान, ये टैन का निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं कॉट का, ठीक है। तो कॉट एक्स बराबर निकालेंगे, तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा, कॉट बराबर क्या होगा देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। कॉट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार क्या है आपका एओ, ठीक है। आधार क्या है एओ, यही आधार है ना, तो आधार क्या है एओ। उसके बाद क्या हो रहा है लंब क्या है ए बी, एल बराबर लंब, ठीक है। तो ए बी, तो यहां पे लिखेंगे आप ए बी, तो एओ क्या है एओ का माइनस मान कितना है -1। उसके बाद एओ बराबर देखिए मैंने लिख रखा है एओ बराबर -1, उसके बाद ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस कर्ण के अंदर 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे कर्ण के अंदर 3, तो ये निकल गया किसका मान दोस्तों कॉट एक्स का। अब हम निकालते हैं कॉट के बाद क्या आता है सेक, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे सेक एक्स, तो चलिए हम सेक एक्स का निकालेंगे। तो सेक बराबर क्या होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, तो कर्ण बट्टे क्या आ रहा है आधार, कर्ण मतलब कर्ण क्या हो जाएगा बीओ, तो यहां पे आप लिखिए बीओ और बटे आधार ए क्या है दोस्तों एओ, तो आप लिख दीजिए एओ। अब क्या करेंगे बीओ की वैल्यू आपने निकाला कितना 2, तो ऊपर रखिए 2 और उसके बाद नीचे है क्या एओ, तो एओ की वैल्यू कितना है -1 नीचे वैल्यू नहीं होता तो इसलिए वहां पे माइनस लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, क्या सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोसेक, लास्ट अनुपात होता है कोसेक, और कोण x है तो इसलिए हम x को साथ में रखेंगे। अब कोसेक बराबर क्या होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है बीओ, तो ऊपर लिखिए बीओ और फिर क्या है ऊपर लंब क्या है ए बी, तो आप लिख दीजिएगा लंब को ए बी। अब बीओ जो है बीओ की वैल्यू कितना निकाले आप 2, तो ऊपर रखिए 2, उसके बाद ए बी है, ए बी की वैल्यू कितना है माइनस कर्ण के अंदर 3, तो माइनस कर्ण के अंदर 3 ये निकल जाएगा कोसेक एक्स। तो दोस्तों एक अनुपात दिया था कॉस का, बाकी अन्य सभी अनुपातों का मान आपसे पूछा था तो मैंने यहां पर निकाल दिया। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सबसे पहले आप चतुर्थांश बनाइएगा, उसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा, उसके बाद कर्ण आधार लंब उसमें से 2 मान दिया रहेगा, दोनों को रखने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरे कोण का मान निकालिएगा, तीसरे भुजा का मान निकालिएगा, उसके बाद क्या करिएगा सभी
सही अनुपातों में आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8वें का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिए हो, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब इसका देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, 8वें का दूसरा सेम पहले के जैसा भी यह भी क्वेश्चन होगा, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाएगा दूसरा, उसको भी आप ध्यान ले लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दे देते हैं इस पर भी। साइन x बराबर 3/5 दिया है, उसके बाद बोल रहा है जो x है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको एक चतुर्थांश बनाना होगा। चलिए हम यहां पर एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चतुर्थांश, समझ में आ रहा है? ये आपका चतुर्थांश जाएगा, ये आपका हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x डैश अक्ष, ये हो जाएगा y डैश अक्ष। ठीक है, 4 अक्ष होगा यहाँ पे। अब बोल रहा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरा चतुर्थांश में आपको एक बनाना है क्या, समकोण त्रिभुज। तो चले यहां पर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, और जो x होगा यही मूल बिंदु पे हमेशा कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा, एक त्रिभुज बन गया। अब आप इतना ध्यान दीजिए कि x जो होगा यहां पर कोण बनेगा। ठीक है, ये x होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका x होगा। अब बात आती है इनके भुजाओं की, तो ये आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको o मान लीजिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं a, ये हो जाएगा आपका b, इसको कर दीजिए क्या b, और इसको मूल बिंदु है तो इसको मान दीजिए आप o। अब बात आती है किसको हम लंब माने, किसको कर्ण माने, किसको आधार माने। तो हमेशा ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज में हमेशा ये 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कर्ण, ये आपका हो जाएगा कर्ण। उसके बाद कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है, ये देखिए कर्ण के सामने लंब, ये हो जाएगा लंब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार। क्लियर हो गया? ये जो कोण है, कोण के सामने लंब, कर्ण के सामने कह लीजिए आप आधार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कर्ण, आधार, लंब, हमें तीनों दूरियां पता हो गई। लेकिन अब हम यहाँ से कंफर्म करेंगे कौन कौन दूरियां दिया है, इन कर्ण, लंब, आधार में से कौन दो दूरी दी गई है। तो एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो लाल, ये है लाल, ये साइन है। देखिए साइन, साइन पहला ही अनुपात होता है, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक होता है। तो पहला ही साइन होता है, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला वैल्यू लंब होगा, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, कर्ण होगा। तो 3 जो होगा लंब होगा, तो हम 3 L की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, ये आपका हो जाएगा 3 लंब। उसके बाद जो 5 है वो कर्ण होगा, तो कर्ण आपको यहां पर दिख रहा है तो इसको कर दीजिए कर्ण, तो 5 वहां पर लिख दीजिए। अब आपको आधार नहीं पता है, आधार नहीं पता है तो आधार आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण हम किसको माने हैं, AO को, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे AO का स्क्वायर बराबर, फिर क्या होता है लंब स्क्वायर, तो लंब यही ना है L इसी को माने हैं AB, तो हम लिखेंगे यहां पे AB का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, तो आधार A इसी को माने हैं, तो क्या हो जाएगा ये BO का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय किसी तीसरी दूरी को निकालने के लिए। जैसे लंब कर्ण दिया है तो आधार को निकालने के लिए इसी, इन तीनों में से किसी दो का मान देके तीसरा पूछेगा तो आपको इसी फार्मूले का प्रयोग करना है जब भी समकोण त्रिभुज आपको दिख जाए। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान देना है, सभी वैल्यूओं को आपको यहां पर रख देना है। सभी वैल्यू का मतलब AO, तो AO जो दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, 5। AO की जगह पर आप रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB जो है उसकी जगह कितना दिया, 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस BO, तो BO पता नहीं है तो BO को आप सेम इसी प्रकार रहने दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग कितना होगा, 9, प्लस क्या हो रहा है BO का स्क्वायर, ये तो पता नहीं। 9 को पंचांतर करेंगे तो 25 में से 9 घट जाएगा। देखिए अगर हम इधर पंचांतर करते हैं तो इधर 25 है, 9 को पंचांतर करेंगे तो -9 होगा, और 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। 16 बराबर क्या बचेगा, BO का स्क्वायर। अगर हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा करड़ी,
तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करंडी के अंदर 16। अब 16 का वाका हम बाहर निकाले करंडी से तो 4 चौके 16 होता है, यानी हम 16 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ ध्यान दीजिए। 16 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस करंडी के अंदर 4 गुणते 4, 4 चौके 16। आपको पता है जिसका वर्गमूल के अंदर जोड़ा बनता है, यानी करंडी के अंदर जोड़ा बनता है, वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो बी ओ बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस तो लगा ही रहेगा। अब बात आती है 4 गुणते 4 जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ कितना आएगा, 4। तो बी ओ की जो दूरी निकली है आपकी वो कितनी निकली है, 4 निकली है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। अब आया है ये प्लस में और किस में आया है, माइनस में भी। तो अब हम इसको प्लस में लें या माइनस में लें, ये निर्धारित करना हमें किस तरीके से निर्धारित करते हैं, अक्षों के आधार पर। अक्षों के आधार का मतलब ध्यान दीजिए, ये प्लस में भी आया है, ये माइनस में भी आया है, तो अक्षों के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। अक्षों के आधार का मतलब देखिए, मैंने आपको बताया इधर की जो दूरियां होती है प्लस में, जैसे एक्स की तरफ जब बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 1 2 3 4, नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं -1 -2 -3 -4। इधर की जब दूरियां, इधर की तरफ जब दूरियां लिखते हैं तो -1 -2 -3। जब क्वेश्चन आप एक्स अक्ष वाले वाई अक्ष वाले को हल करते हो तो इसी प्रकार से ना हल करते हो, वो एक्स की तरफ प्लस में, ऊपर की वाई की तरफ प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में और एक्स डैश की तरफ भी माइनस में। तो ये जो दूरी दिख रही है ये सीधा ये किसकी तरफ है, एक्स डैश की तरफ, और इधर दूरियां किस में लिखी जाती है, माइनस में। अर्थात हम कह सकते हैं जो बीओ की दूरी होगी वो भी किस में होगी, माइनस में। तो अब आप माइनस में लीजिएगा, प्लस माइनस में किसको लेना है, अब ये माइनस में लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, क्या क्या दूरी लेना है। ए ओ कर्ण लिखेंगे तो ए ओ बराबर आपको लेना है कितना, 5, 5 दिया है, 5 लिख लीजिए। उसके बाद ए बी बराबर कितना है, 3, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए ए बी बराबर 3। उसके बाद आपका बी ओ बराबर क्या लिया जाएगा, +4 या -4, -4 क्या लिया जाएगा, -4। -4 क्यों, क्योंकि इधर एक्स डैश की तरफ जो दूरी लिखी जाती है मूल बिंदु से बाईं तरफ जो दूरियां लिखी जाती हैं वो माइनस में, मूल बिंदु से जो नीचे की तरफ दूरियां लिखी जाती हैं वो किस में, माइनस में। ठीक है, तो इसलिए यह किस में हो जाएगा, मूल बिंदु की एक्स की तरफ बाईं तरफ है, ये दूरी देखिए किधर जा रहा है, बाईं तरफ इधर आ रहा ना, दाहिनी तरफ जाता तो किस में लिखा जाता, प्लस में, लेकिन बाईं तरफ आ रहा है इसलिए इसको माइनस में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर -4। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी दूरियां। अब तो आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हो। नहीं निकाल पा रहे हो, चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले आप निकाल लेंगे किसको, ये साइन दिया है तो कॉस को निकालेंगे। अगला त्रिकोणमिति क्या आएगा, कॉस। अगला अनुपात क्या होगा, कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है, देखिए ये साइन हो गया तो कॉस, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो ऊपर आधार होगा, आधार ए कहाँ माने हमें, यहाँ पे, तो ए जो होगा बी ओ। ठीक है, तो ऊपर आप लिखिएगा बी ओ अपान क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या है, ए ओ, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ए ओ। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बी ओ, तो बी ओ बराबर आप कितना निकाले हो, -4, और ए ओ बराबर कितना निकाले हो, 5। ये कटे पीटेगा नहीं तो इसी को आप कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो निकल गया कॉस का, साइन का दिया था 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है, तो ये तो निकल गया कॉस का। अगला क्या होगा, tan। तो यहां पर हम लिखेंगे tan x। तो जब अगला आप लिखोगे tan x, तो tan x जब आप लिखेंगे तो tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार, आधार क्या हो जाएगा, आधार कितना है दोस्तों, ये ए का मतलब आधार, आधार क्या है, बी ओ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी ओ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ए बी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 3, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3। फिर बी ओ, तो बी ओ बराबर कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 करके आंसर कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बात आते हैं, tan हो गया। अगला निकाल लेते हैं हम कॉट का। चलिए यहाँ पे कॉट एक्स, एक्स कोण दिया है तो एक्स ही लिया जाएगा। एक्स कॉट बराबर क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉट। कॉट ये होगा आधार बटे लंब, तो आधार, आधार ए कितना माना गया है, बी ओ, तो यहां पर हम लिखेंगे बी ओ। उसके बाद फिर क्या माने हैं, लंब, तो लंब क्या होगा, ए बी, तो आप लिख लीजिए ए बी। तो ए बी ओ कितना दिया दोस्तों, -4। ठीक है, ए बी कितना दिया है, 3, तो -4/3 हो जाएगा। ये निकल गया कॉट एक्स बराबर। अगला हम निकालेंगे, कॉट निकल गया, कॉट के बाद आता है सेक। सेक एक्स बराबर निकालेंगे तो साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या होगा दोस्तों, के वाला देखिए ए बी ए ओ,
तो ए ओ होगा, उसके बाद कर्ण बटे आधार, आधार क्या है दोस्तों, ए कहाँ लिखा गया यहाँ पे, तो आधार क्या हो जाएगा बी ओ, तो आप यहाँ पे कर दीजिए बी ओ, ठीक है। तो ए ओ की दूरी कितनी है यहाँ पे 5, तो आप लिखिएगा 5, यहीं पे लिख देते हैं 5 बटे बी ओ, तो बी ओ बराबर कितना हो जाएगा -4, तो ये निकल गया सेक। लास्ट बच रहा है कोसेक, तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कोसेक, ठीक है। कॉस का निकल गया, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का निकाल लेते हैं। तो कोसेक एक्स बराबर कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो कर्ण की दूरी क्या होगी ए ओ, तो ए ओ अपान क्या होगा लंब, लंब क्या होगा ए बी, तो ए बी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए ओ, तो ए ओ का दूरी कितना है 5, यहाँ पे लिखते हैं ए ओ की दूरी कितनी है 5, उसके बाद ए बी की दूरी कितनी है 3, ठीक है। तो यही आपके सभी त्रिकोणमिति अनुपात हो जाएंगे। तो आपके त्रिकोणमिति अनुपात पूछे गए आपसे, तो आप इसी तरीके से बता दीजिएगा। पहला जिस तरीके से सॉल्व हुआ उसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस आप मानों को यहाँ पे देखिए किसको प्लस में लेना है, किसको माइनस में लेना है, ठीक है, उसके अनुसार इसको आप सॉल्व कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं 8वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल से जुड़ जाओ। इस चैनल पर ऐसे ही पढ़ाया जाता है, कभी आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, एकदम आसान से तरीके में इसको सीख जाओगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया 8वें का, चलिए तीसरे को भी यहीं पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 8वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस पर भी थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। देखिए दोस्तों आपको यहां पर दिया है cot x बराबर 3/4, फिर बोला x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब किस चतुर्थांश में है, तीसरे में। और आपको बोला कि अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान आपको ज्ञात करने। एक त्रिकोणमिति फलन आपका अनुपात यहाँ पे दिया गया है, बाकी 5 के आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चतुर्थांश की चर्चा की गई है यहाँ पे, तो आप एक चतुर्थांश बना लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एक चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है। चतुर्थांश ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष। पता है ना, जो डैश वाले अक्ष होते हैं इनकी काउंटिंग माइनस में होती है, इनकी दूरियां किस में लिखते हैं हम, माइनस में लिखते हैं। अभी आप समझ जाओगे, ध्यान दो। ये आपका केंद्र है किस चतुर्थांश में, तीसरे में। तो तीसरे में एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए यहाँ पर। चलिए हम यहाँ तीसरे में एक समकोण त्रिभुज यहाँ से इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये आपकी दूरी होगी ए, ये होगी बी, और ये हमेशा ओ मानते चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। ए बी ओ। अब कोण क्या है एक्स, तो यहां पर आप करिए एक्स, ये आपका हो जाएगा कोण एक्स, ठीक है। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, एक्स जब कोण ये एक्स होगा तो एक्स के सामने हमेशा क्या होगा लंब, ये आपका हो जाएगा लंब। और लंब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा कोण। एक समकोण के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण। और लंब हो गया, कर्ण हो गया, बचा क्या आधार, तो इसको आप कर दीजिए आधार कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। जो कोण यहां पर आपका दिया है x, तो x कोण जो होगा वो मूल बिंदु के पास लिखा जाएगा। और जो कोण होगा x उसी के सामने हमेशा क्या होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब तो इतना पता हो गया आधार लंब कर्ण। सबसे पहला काम होगा आप चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश बनाने के बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको लंब कर्ण आधार को अपनी जगह पे फिट कर देना होगा। फिट करने के बाद अब हम मानों को फिट करेंगे जो ये कॉट बराबर दिया है। तो मान किस तरीके से रखा जाएगा कि आधार का है कि लंब का है कर्ण का है, कौन मान किसका है, ये किससे डिसाइड होगा, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से डिसाइड होगा। तो यहां पे दिया है कॉट, अब कॉट से हम पकड़ेंगे। तो कॉट से जब हम पकड़ेंगे तो कॉट बराबर होता क्या है, ये साइन का वैल्यू हो, ये कॉस का, ये टैन का, ये कॉट का। तो कॉट का मतलब आधार बटे कर्ण, कॉट का मतलब आधार बटे कर्ण। इसी को उल्टा ले लेते हैं, तो आधार अब ऊपर हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा नीचे। तो आधार ये 3 जो है ये आधार है, और 4 जो है ये क्या है लंब है। तो 3a आधार है, यानी 3 जो आधार की जगह पर लिखा जाएगा। तो ये 3 जो है आधार है, उसका 4 जो है ये लंब है। यहाँ पे लंब यही न माना हम एल लंब। अब कर्ण नहीं पता है तो कर्ण चलिए निकाल लेते हैं। तो आपको फार्मूला मैंने अभी बताया कि कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ठीक है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो के कर्ण का क्या है दोस्तों, बीओ, कर्ण की दूरी क्या है
बी ओ, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे बी ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब को हम मान रखे हैं यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे लिखिए ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है ए ओ का स्क्वायर, तो यहाँ पे करिए आप ए ओ का स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, बी ओ का स्क्वायर जो जो वैल्यू दिया है पहले आप इससे पुटअप करिए, बी ओ, तो बी ओ ये तो पता ही नहीं है, कर्ण तो पता ही नहीं, कर्ण आपसे पूछा ये, तो बी ओ का स्क्वायर आप सेम प्रोसेस इसी प्रकार से रहने दो, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो यहां पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए ओ का स्क्वायर, ए ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहां पे हम 3 का करेंगे क्या स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। हमें निकालना कर्ण, तो यानी बीओ निकालना, बीओ का स्क्वायर इसी प्रकार से रहेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 3 कितना हो जाएगा 25, तो बी ओ का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25। अगर इस पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस करनी के अंदर 25, और 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस रूट में 5 गुणते 5, 5 बचे 25। आपको ये भी पता होगा जिसका वर्ग के अंदर जिसका डबल मतलब यहाँ पे जोड़ा बनता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, इसमें 5 का जोड़ा बन रहा है करने के अंदर, तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बीओ जो आ रहा है प्लस में भी आ रहा है माइनस में ही आ रहा है, बीओ ये जो आ रहा है प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, तो ये कर्ण है, कर्ण नीचे की तरफ है नहीं ऊपर की तरफ है। हम कर्ण हमेशा दोस्तों तिरछा पर दिख रहा है, और कर्ण को हमेशा किसमें आप लेके चलोगे, प्लस में। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में जब भी कर्ण निकलेगा तो कर्ण को माइनस में नहीं लेना है, अगर पहले से ही माइनस में दिया है तो ले लेना है, नहीं तो आपको हमेशा किस में लेके चलना है, प्लस में। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको किस में रखेंगे, प्लस में। ठीक है, तो ये जो 5 निकल के आया है किस में निकल के आएगा, प्लस में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब तो मैंने इसको प्लस में ले लिया है, जब आप प्लस में इसको ले ही लिए हो तो अब वैल्यूओं को रखो। और एक बात अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंसाता है कि जो 4 होगा ये प्लस में होगा या माइनस में, यहाँ तो प्लस में दे रखा है वो तो अपने जगह फिट है, लेकिन अब इसको हम माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे ये चतुर्थांश निर्धारित करेगा। चतुर्थांश का नाम जो लिया जाता है वो इन्हीं भुजाओं को प्लस माइनस में रखने के लिए लिया जा रहा है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे चतुर्थांश। ठीक है, तो अब देखिए हम जब दूरी निकालेंगे पहले हम निकालेंगे ए ओ। अब ए ओ बराबर वहां पे दिख रहा है आपको 3, लेकिन 3 प्लस में नहीं लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। अब सर आप लोग बोलोगे सर सठिया गए हैं का, नहीं भैया सठिया नहीं है, आप समझिए। देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया ना कि 1 2 3 4, ये ऊपर 1 2 3 4 और नीचे जो होगा -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4। इस तरीके से काउंटिंग करते हो आप, दूरियों को इसी तरीके से लिखते हो आप। तो इधर जो दूरियां लिखी जा रही हैं वो किस में लिखी जा रही हैं, माइनस में। तो ये भी जो भुजा है ए ओ ये भी किस में होनी चाहिए, माइनस में, इसलिए 3 किस में लिया जाएगा, माइनस में। अब बात आती है ए ओ की, तो ए ओ देखो दोस्तों नीचे दूरी आ रही है वो माइनस में आ रही है, -1 -2 -3 -4, तो ए बी भी नीचे की तरफ ही ना है, तो नीचे की तरफ है तो ए बी भी किस में होगा, माइनस में। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब बात आती है बी ओ की, तो बी ओ बेचारे को प्लस में ले लो। ठीक है, चलिए हम बी ओ बराबर को हम ले लेते हैं 5। अब माइनस में भी लेकर सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब मान निकाले प्लस माइनस में निकाले हैं, आप आंसर अगर बुक में मिलाओगे तो प्लस वाला मिलेगा या तो माइनस वाला मिलेगा। आप प्लस वाले से भी सॉल्व कर सकते हो और माइनस वाले से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, रूल टू रूल, आप रूल को फॉलो करिए, आंसर को फॉलो मत किया करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे तो दूरियां हमें मिल गई। अब आपसे वैल्यू किसका किसका पूछ रखा है उस पर आते हैं। ये कॉट दे रखा है, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको बताने हैं। तो अन्य का मतलब पहले हम साइन का ही निकालेंगे क्योंकि साइन बराबर नहीं दिया है, और कोण हमेशा एक्स रहेगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, देखिए लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब जो है, लंब क्या है, ए बी, तो लंब की जगह पर आप लिखिए ए बी अपान कर्ण। कर्ण क्या है दोस्तों, बीओ, तो इसकी जगह पर आप लिखिए बीओ। ठीक है, अब ए बी जो है वो कितना दिया है, -4, तो यहां पे हम रखेंगे कितना दोस्तों, -4। उसके बाद बीओ, तो बीओ जो है वो कितना है दोस्तों, 5। ठीक है, ए बी दिया है -4, बीओ कितना है 5, तो ये तो मान निकल गया साइन एक्स का
अगला हम निकालेंगे अब किसका, cos x का। तो cos बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो यहां पे आप लिखिए आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है दोस्तों, आधार आपका है AO, तो आप इसकी जगह पे लिखिए AO, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका है BO, तो इसकी जगह पर आप लिखिए BO, ठीक है। उसके बाद AO, तो AO की जो वैल्यू है कितनी है, 3 है, अपान BO, तो BO की जो वैल्यू है कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 3/5 निकल जाएगा। लेकिन जो AO है ये किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको वैल्यू, इस वैल्यू को लेना है, न कि वहाँ पर तो इसी तरीके से दर्शाना है, लेकिन वैल्यू को जब रखेंगे तो इस तरीके से आप रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, cos का निकल गया, अब tan का निकाल लेते हैं। tan x बराबर, तो tan बराबर होगा sin cos tan, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखिए लंब बटे आधार। लंब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, लंब ये है, लंब की दूरी क्या है AB, तो यहां पर हम लिखेंगे AB अपान आधार, आधार क्या है AO, तो इसकी जगह पर आप लिखिए AO, तो AB कितना दिया है, -4, तो -4 लिखिए। AO दिया कितना, -3, तो -3 लिखिए। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो कट जाएगा, बचेगा 4/3, ये निकल गया tan का। कॉट तो दिया, tan के बाद कॉट आता है, कॉट दिया ही। अब आके हम निकालेंगे सेक का, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे किसका मान, सेक का। सेक बराबर होगा साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक बराबर होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार लिखोगे तो कर्ण कितना है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, ये कर्ण है BO, कर्ण की भुजा क्या है BO, उसका आधार, आधार की भुजा क्या है AO, तो AO लिखिए। उसका BO कितना दिया है 5, और AO दिया है -3, तो यहाँ पे कर दीजिए -3, ये हो जाएगा साइन सेक x बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा, सेक x बराबर आ गया, ठीक है। अब लास्ट बच रहा है कोसेक का, तो चलिए हम कोसेक x का भी मान निकाल लेते हैं। तो कोसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे लिखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण जो होगा वो होगा BO, देखिए कर्ण क्या है BO, ठीक है, और लंब क्या है AB, तो यहाँ पे लिखिए आप AB, ठीक है। अब कोसेक x बराबर BO जो है वो कितना है 5 है, और AB कितना है -4 है, तो यहाँ पे कर दीजिए इसको भी क्या आंसर। तो ये सभी अनुपात आपके निकल गए, सभी आंसर हो गए। कॉट को छोड़कर पांच अन्य बोला था, तो 1 2 3 4 5 अन्य कोणों के अनुपात निकल गए कि नहीं निकल गए। जब निकल गए हैं तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ोगे, सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें के चौथे की तरफ, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो 8वें का चौथा भी आप इसी में देख लीजिए, ठीक है। और 5वां भी मैं बताऊंगा, सभी क्वेश्चन मैं बताता हूं, छोड़ता एक भी नहीं हूं, जिससे एकदम कमजोर से कमजोर ही बच्चा एक नोट्स बना ले और अच्छे से तैयारी भी कर ले, उसको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब 8वें का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 8वें का चौथा किस तरीके से सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। समझने का तरीका अगर आपको पता हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, तो एकदम आसान से तरीके में आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने बताए, आपको तीनों का अलग अलग तरीका था। थोड़ा सा क्या, यहाँ मान जो चतुर्थांश में था वही प्लस में करना था कि माइनस में करना था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हो भी रहा है तो चलिए देख लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले आप चतुर्थांश में बनाइए, क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस ले रहा है। ये x अक्ष होगा, ठीक है, ये y अक्ष होगा, ये आपका x डैश होगा, और ये क्या होगा y डैश होगा, ठीक है। अब बोला सेक x बराबर 13/5, जो x है वो किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में। तो चतुर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी चौथा यही ना है, तो चतुर्थांश में आप बना दीजिए। यहां से बना दीजिए क्या, आप एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज जब बन गया तो आप करिए क्या, इसको A मान दीजिए, इसको V मान दीजिए, और यहाँ पे O होता है, इसको O मान दीजिए। अब जो कोण x दिया है, कोण x यहां पर होता है, और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो x के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा क्या, लंब। तो ये आपका हो जाएगा लंब, और कोण, समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। अब बच क्या रहा है, आधार, तो ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। समझ में आ गया।
चलिए अब दूरियों को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दूरियों का लिखने का मतलब सेक बराबर दिया है। अब किस तरीके से कैसे पता किया जाए कौन सी दूरी आधार का है, कौन सा कर्ण का है, कौन सा लंब का है, तो ये खुद बताएगा लाल भट्टा कक्का। ठीक है, कौन बताएगा? लाल भट्टा कक्का से ये बकरवा लेगा, इससे ये उससे सबूत निकलवा लेगा कि बताओ बेटा तुम किसका किसका मान हो, किसके किसके साथ हो। तो बताएगा कौन सेक, तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक जो होगा कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। वो 13 बोल रहा है मैं कर्ण के साथ जाऊंगा, तो 13 को कर्ण के साथ रख दीजिए, आधार 5 है तो 5 क्या होगा? यहाँ पे आधार के साथ चला गया, लंब बेचारा बच गया। तो लंब भी अब इन्हीं दोनों पार्टियों को मिलाकर अपना कुछ न कुछ मान निकालेगा। तो इन दोनों को लेकर अपना कुछ न कुछ वैल्यू निकालेगा, कुछ लोगों को अपने साइड में लाएगा। अब देखिए उसके साइड में कितने लोग आते हैं, अब ये देखने वाली बात है। ठीक है, समझिए दोस्तों। अब हम निकालते हैं यहां से क्या? लंब। तो एक फार्मूला आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है ना? चलिए पता है तो बहुत अच्छी बात है। कर्ण, कर्ण क्या है दोस्तों? ये है BO, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे BO। ठीक है, बराबर लंब। लंब कितना है? AB। और पता भी नहीं है तो AB नहीं पता है तो AB को आप इस तरीके से ही लिख दो, प्लस A का मतलब आधार। आधार क्या है? AO पता है, तो AO पता है तो अभी इसकी जगह हम मानों को रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन निष्कार करते हैं। BO कितना दिया है? 13। तो 13 का हम यहां पे करेंगे क्या? वर्ग, बराबर AB पता नहीं ना, तो AB को निकालना ही है, तो AB को आप इस तरीके से लिखे रहिए, प्लस AO कितना दिया है? 5। तो 5 का क्या दीजिए यहाँ पे? वर्ग। ठीक है, 13 तरह में कितना होता है? 169 बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 को कर दीजिए 75। तो AB स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों? 169 माइनस 25, क्योंकि 25 से 75 होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करोगे? AB स्क्वायर बराबर जब निकालोगे तो 169 में 25 घटाओगे 144 आएगा, वर्ग हटा दो इसमें से, तो वर्ग जब हटाओगे तो प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा? 144। 144 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? करनी के अंदर 12 गुणते 12 जोड़ा बन रहा है, प्लस माइनस बाहर लगा ही रहेगा, लगा दीजिए। और जिसका जोड़ा बनता है करनी के अंदर वो क्या हो जाता है? बाहर, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, AB बराबर दूरी निकल गई कितना? 12। तो यहां पे आप लिख दीजिए क्या? 12। अब ये तो निकल गया 12, अब उसको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, ये कौन क्लियर करेगा? अक्ष क्लियर करेगा कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या? AO बराबर दिया है 5, तो AO बराबर 5 ही रहेगा। अब प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा उसको ध्यान दीजिए। मैंने बताया कि इधर जो दूरी लिखी जाती है 1 2 3 4 सब प्लस में, ऊपर लिखी जाती है 1 2 3 4 ये भी प्लस में। ठीक है, लेकिन जो इधर लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाती है? माइनस में। और जो नीचे की तरफ लिखी जाती है वो भी किस में? माइनस की तरफ में। ठीक है, तो यानी जो नीचे की तरफ आ रहा है ये दूरी तो इधर प्लस में लिखी गई है, तो क्लियर हो गया कि AO जो होगा वो प्लस में ही होगा। अब बात आती है नीचे की तरफ आने की, तो AB नीचे ही आ रहा है, और देखिए मूल बिंदु से नीचे की तरफ किसमें दूरी है? माइनस में, तो AB भी किसमें हो जाएगा? माइनस में, यानी AB जो 12 दिया है वो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच रहा है क्या? BO, तो BO 13 है तो 13 ही रहेगा, उसको प्लस में ही लिएगा। ठीक है, अगर वो पहले से ही माइनस में दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप प्लस में ही लिखो। क्लियर हो गया? AO बराबर 5, AB बराबर -12 और BO बराबर 13। अब आपसे पूछा है बाकी अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। सेक दिया है, तो सेक के आप दिया है तो साइन को निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? साइन। साइन x बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है दोस्तों? ये लंब है, L लिखा हुआ है, L का मतलब AB, इसकी पूरी दूरी भुजा क्या है? भुजा AB है। और लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? क्या है? BO, तो यहां पे आप लिख लीजिए BO। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? -12, यहां पे देखिए -12, और BO, तो BO की वैल्यू कितना है? 13, तो -12 बटे 13 ये निकल जाएगा साइन x बराबर। चलिए साइन का निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं कॉस का।
कॉस एक्स बराबर, तो कॉस बराबर क्या होगा, ये साइन है कॉस, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, तो ऊपर होगा आधार नीचे होगा कर्ण, ठीक है। तो आधार और कर्ण को मिला लीजिए आप। आधार क्या है दोस्तों, ए कितना है, ए ओ, तो आप कर दीजिए ए ओ और बटे क्या, के का मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब क्या होगा, बी ओ, ठीक है। तो ए ओ कितना दिया है 5, तो यहां पर रखिए 5 और नीचे क्या है बी ओ बराबर कितना है 13, तो ये निकल जाएगा कॉस का, ठीक है। अगला हम निकाल लेते हैं कॉस के बाद आता है टैन, टैन का निकालेंगे टैन एक्स, तो टैन एक्स बराबर जब निकालेंगे टैन बराबर होगा क्या, साइन कॉस टैन, टैन का होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार करेंगे, लंब कितना है दोस्तों ए बी, तो यहां पर हम लिखेंगे अब ए बी अपान ए कितना है ए ओ, आधार का मतलब ए ओ, ठीक है। तो ए बी कितना है -12, तो यहां पे कर दीजिएगा -12 और उसके बाद ए ओ कितना है 5, तो यहां पे कर दीजिएगा 5, ठीक है, क्लियर हो गया। अब टैन के बाद क्या आता है कॉट, तो कॉट बराबर निकालोगे कॉट एक्स, कॉट बराबर होगा साइन कॉस टैन कॉट, कॉट होगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे क्या लिखोगे आप, लंब, ठीक है। आधार बटे लंब जब लिखोगे तो आधार कितना है ए ओ दूरी हो जाएगा, आधार की दूरी ए ओ, लंब की दूरी कितना हो जाएगा ए बी, तो ए ओ की जगह पर आप क्या लिखोगे 5, इसकी जगह पर आप लिख दो 5 और ए बी की जगह कितना लिखोगे 12, 5/12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉट एक्स हो गया, अब बचा है कॉट का सेक तो दिया ही है, लास्ट बच रहा है आपका कोसेक, तो कोसेक एक्स बराबर जब आप निकालोगे कोसेक एक्स बराबर क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कोसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हो जाएगा, ये के है, कर्ण कितना हो जा रहा है बी ओ, तो इसकी जगह पर आप लिखो बी ओ और लंब कितना है ए बी, तो यहाँ पे लिखो ए बी, ठीक है। बी ओ कितना दिया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, ए बी कितना दिया है यहाँ पे -12, तो यहाँ पे कर दीजिए -12, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, सभी आपका आंसर हो गया। अब करिए क्या दोस्तों, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन और बच रहा है 8वें में, चलिए उसको भी हम यहीं पर बता देंगे। सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरीके से निकाले जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल जो है आपका दोस्तों एकदम आसान सा लगना लगा होगा आपको, अब बिल्कुल सा हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा, आप चाहो तो इसको चुटकियों में अब हल कर सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी क्यों छोड़ें, उसको भी हम यहीं पे करा देते हैं, अब छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है तो उसको भी हम करा ही देते हैं, ताकि गरीब से गरीब बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे सब यहीं पर पढ़ें, कहीं इधर उधर उन भटके ना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 8वें का 5वां। अब देखिए दोस्तों 8वें का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8वें का। चलिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस पर आप फोकस करिए। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ जाइए। अब 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन तो आपको ज्ञात करने ही है, वो तो मुख्य क्वेश्चन है। अब उसके अंतर्गत 5वां जो क्वेश्चन दिया है tan x बराबर -5/12, जो -5/12 दिया है ये लंब होगा, आधार होगा या तो कर्ण होगा, यही तीनों में से 2 मान होगा, तीसरे को निकालना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, ये चतुर्थांश क्लियर करेगा। चतुर्थांश में लिखने के बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, दूसरा चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो आपका ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा एक्स डैश अक्ष, ये होगा आपका वाई अक्ष, ये होगा आपका वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये आपका होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु हमेशा क्या होता है ओ, आपको पता है ना। पहले हम त्रिकोणमितीय, यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, पहला दूसरा चतुर्थांश है ना, तो यहाँ पे आप दूसरा चतुर्थांश में आप समकोण त्रिभुज एक बना दीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे जब ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा ओ, ठीक है। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है ओ होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कोण कितना है एक्स, यहाँ जहाँ पे समकोण बनता है ये तो 90 अंश होता है, और 90 अंश के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये थीटा है यानी एक्स कोण है, तो एक्स के सामने हमेशा क्या होता है लंब, कर्ण लंब पता चल गया तो ये हो गया आपका क्या आधा। जब 2 कोण पता चल गए, 2 भुजाएं पता चल गई, तो तीसरा आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, भुजाएं अभी पता चली हैं। अब आप पता करिए कि इसमें लंब का मान कौन सा है, कर्ण का मान कौन सा है। तो ये तो डिसाइड लाल बट्टे कक्का से ही हो पाएगा, तो लाल बट्टे कक्का ही कर पाएगा। तो है क्या टैन, टैन पे जाइए साइन कॉस टैन,
tan लंब बटे क्या होता है आधार, लंब ऊपर वाला वैल्यू लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा। लंब यानी -5 दिया गया, ठीक है, कितना दिया है लंब, कितना दिया है -5, तो ये -5 लंब जो है वो कितना हो जाएगा -5। पहले आप ये L था तो इसको आप L बना के रखिए, ठीक है, ये -5 हो गया। उसके बाद 12 आधार है, तो आधार ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है, इसकी जगह पर आप लिख दीजिए 12। अब यहां पर कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हल करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है। चलिए जब ये सूत्र होता है तो करिए क्या, कर्ण, कर्ण आपका क्या दिख रहा है के क्या है AO, तो इसकी जगह पर आप रखिए AO का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए प्लस लंब, लंब क्या है L का क्या दूरी है दोस्तों AB, तो AB लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, ठीक है, प्लस A का मतलब आधार, आधार क्या है BO, तो इसकी जगह पर आप लिखिए BO की होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए मानों को रखते हैं AO तो आपसे पूछा ही गया है, अब रखिए AB, तो AB की जगह AO आपसे पूछा गया, इसको साथ में लिख दे। चलिए AB जो दिया है वो -5 दिया है, तो -5 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस BO यानी आधार कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है। AO हमें निकालना है, चलिए इसको इसी प्रकार रहने देते हैं, -5 का स्क्वायर होगा 25, स्क्वायर में माइनस हट जाता है, प्लस 12 पर हमें 144 होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा AO का होल स्क्वायर बराबर 144 25 100 कितना होगा 69, और स्क्वायर इस पे से हटाएंगे AO से तो इस पे कर्णी लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ, तो 169 कर्णी के अंदर हो जाएगा। आपको पता है 169 कितना होता है 13 गुणते 13 तरह में कितना होगा 169, ठीक है। इसके पहले आप प्लस माइनस लगाइए क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा है। आपको पता है कि जो कर्णी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, ठीक है, एक, तो प्लस माइनस कितना आएगा 13, ठीक है। तो AO बराबर जो आया है वो 13 आया, इसको आप प्लस में लिखिएगा, कर्ण हमेशा प्लस में लिखने का प्रयास करिएगा, जब माइनस में दिया रहेगा तो देखा जाएगा, ठीक है, आप प्लस में ही लिखिए इसको। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्ण हो गया किसमें प्लस में, तो अब दूरियों को निकाल लीजिए। तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे AB ऊपर की तरफ है तो ये किसमें लिखा जाएगा 1 2 3 4, इधर प्लस में लिखा जाता है, ऊपर भी किसमें प्लस में ही लिखा जाता है दूरी, इधर किसमें माइनस में, इधर किसमें लिखा जाता है माइनस में, नीचे भी किसमें माइनस में लिखा जाता है। अब समझिए कि कौन सी दूरी प्लस में लेनी है, कौन सी दूरी माइनस में। तो पहले अगर हमें AB बराबर लेना होगा तो AB ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले अक्ष पे ध्यान दीजिए किसमें लिखा गया है प्लस में, यानी AB जो माइनस है वहां पर माइनस में न रहकर किसमें लिखा जाएगा प्लस में। यहाँ -5 भले ही है लेकिन -5 न लिखकर कितना लिखा जाएगा प्लस में। प्लस में क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये किसमें है प्लस में। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो किसमें लिखा जाएगा प्लस में, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये भी हो गया। अब AB जब हो गया तो अब बच रहा है BO निकालेंगे। अब BO किस में लिखा जाएगा, BO देखिए इधर है ना, मूल बिंदु से बाईं तरफ है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ दूरियां किस में होती है माइनस में, तो जो BO है वो किस में लिखा जाएगा माइनस में। अब बच रहा है AO, तो AO जो है वो 13 है, 13 ही रहने दीजिए उसको, ठीक है, उसमें नो चेंज है क्योंकि वो कर्ण है। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए tan दिया है, साइन को निकालिए, साइन x बराबर, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण L/K। तो लंब की दूरी कितनी है उसको आप देख लीजिए, लंब जो है लंब की दूरी कितनी, देखिए L भुजा है ना, तो L भुजा है तो लंब उसकी दूरी कितनी है AB है, और कर्ण क्या है दोस्तों AO, इसकी जगह पे AO रखिए। अब देखिए दोस्तों AB बराबर आपने अभी क्या निकाला 5, तो 5 रखिए, मान यहाँ वाला रखा जाएगा, ध्यान दीजिए AO बराबर कितना निकल के आया 13, तो यहाँ पे कर दीजिए 13, ये आपका निकल गया कितना साइन। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों कॉस, चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं कॉस x बराबर निकालेंगे तो कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो आधार कितना है आपका, ये तो आधार है, तो आधार कितना है देखिए BO, तो कर दीजिए यहाँ पे BO अपान कर्ण क्या है AO, तो यहाँ पे लिखेंगे आप AO, तो BO कितना निकला यहाँ पे -12, तो कर दीजिए -12 अपान AO कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 13, ठीक है। cos x हो गया, अगला आता है tan x, तो tan x तो पहले से ही दिया है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम cot x पे, तो cot बराबर क्या हो जाएगा
साइन कॉस टेन कॉट, कॉट बराबर होगा आधार, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, तो आधार अपान क्या हो जाएगा लंब, उल्टा लिया जाएगा, ठीक है। तो आधार अपान लंब का मतलब ए का क्या दिया है बी ओ, तो यहाँ पे कर दीजिए आप बी ओ, एल का मतलब ए बी दिया है तो यहाँ पे कर दीजिए ए बी, तो बी ओ कितना लिया जाएगा यहाँ पे -12 और ए बी कितना लिया जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। कॉट हो गया। अगला हम लिख लेते हैं सेक का, सेक एक्स, तो सेक बराबर क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार लिखेंगे तो कर्ण आपका क्या होगा एओ होगा, कर्ण जो होगा के एओ होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए एओ, आधार क्या होगा ये बीओ, तो यहाँ पे कर दीजिए बीओ। तो चलिए अब रख देते हैं एओ का मान कितना है 13, तो यहाँ पर रखेंगे 13, बीओ का मान कितना है -12, तो यहाँ पर रखेंगे आप -12, ठीक है। अब लास्ट बच रहा है किसका कोसेक का, तो चलिए हम कोसेक का यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कोसेक एक्स बराबर कोसेक बराबर निकाल लेंगे, तो कोसेक बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए कर्ण बटे लंब, तो के अपान एल करेंगे, तो जो कर्ण है कर्ण कितना दिया है दोस्तों ए ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए ए ओ और लंब जो है वो है आपका ए बी, तो ए ओ जो है वो कितना दिया है यहाँ पे 13, तो कर दीजिए 13 अपान ए बी कितना दिया है यहाँ पे 5, तो 13/5 कर देंगे और यही सब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और पूरा आपका क्वेश्चन हो गया पर्सनालिटी थ्योरी के सी का समाप्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए हो। चलिए अब स्क्रीनशॉट जब आप ले लिए हो तो दोस्तों ये चैप्टर तो आपका हो गया समाप्त, पर्सनालिटी आपका समाप्त हो गया 3 का सी। तो जब 3 का सी पर्सनालिटी आपका समाप्त हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, इसका पूरा आप लाभ उठाइए, घर बैठे पूरे कोर्स को तैयारी करिए, फ्री में करिए, कोई भी 1 रुपये चार्ज आपका नहीं है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। डेली आपको शाम 7 बजे यह वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अब तुरंत वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।